बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलनार इकबाल अपडेट अराउंड अस चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है और मैं यानी कि बहुत उदास हूँ, दुखी हो गई हूँ आज की जो ख़बर है उससे कि आज सुबह सवेरे जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉक के लिए निकली तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो एक गाड़ी से उतरा और एक डबल रोड पड़ता है उसे उसने क्रॉस किया और इस तरह क्रॉस किया कि वो अपने होशो हवास में नहीं था और दूसरी तरफ चला गया और उसकी इस हरकत ने मेरी तवज्जो उसकी तरफ दिलाई और मैंने जब गौर किया तो देखा कि ये बच्चा जो है हड्डियों का ढांचा बना हुआ है और ऐसे लगता था कि किसी बीमारी में मुब्तला है शदीद किस्म की, या फिर ये कोई नशा करता है। तो इस बच्चे को जब मैंने देखा और गौर किया तो पता चला है कि ये हमारे यानी कि मैं इस बच्चे को पहचान गई और मैंने उनकी इस बच्चे की माँ को घर कॉल किया और मैंने कहा मुझे बहुत दुख हुआ है आपके बच्चे की तबीयत देखकर। आपके बच्चे के साथ क्या मसला पेश आया कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया और हड्डियों का ढांचा बन गया? तो उन्होंने रोते हुए बताया कि मेरा बच्चा जो है वो हेरोइन और आइस का नशा करने लग गया है, जिसकी वजह से बच्चे की हालत जो है वो इस तरह की हो गई है और हम सारे जो हैं घर वाले इस बच्चे की वजह से बहुत परेशान हैं। तो ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, मेरा दिल बहुत उदास हो गया कि ये क्या है। नशे की लानत जो है वो बहुत बुरी है। ये एक ज़हर कातिल है। एक नशा जो है एक लानत से कम नहीं है। इसमें न सिर्फ़ एक फ़र्द जो कि नशा कर रहा होता है वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठता है, बल्कि पूरा ख़ानदान जो है वो इस दर्दनाक अज़ियत से उसके साथ-साथ गुज़र रहा होता है। तो एक नशा करने वाले की हालत ऐसी होती है जैसे एक सपेरा जो है जब बीन बजाता है तो सांप उसके करीब आ जाता है और सांप को वो बेबस करके बीन की वजह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो बच्चों का भी यही हाल है कि वो आजकल के जो बच्चे हैं वो भी इस तरह की जहाँ जिन मजालिस में नशा हो रहा होता है उधर का रुख करते हैं और ये इब्तिदा जो है शुरू में वो सिगरेट से होती है और यही नशा जो है वो पुख्ता होता होता एक ख़तरनाक नशे की जो सूरत हाल है उसको इख्तियार कर लेता है। तो याद रखें कि ये चीज़ जो है वो बहुत बुरी चीज़ है और एक बार जो इसमें चला जाता है इस नशे की कैफियत में तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें और ऐसे इक़दामात करें कि वो इस तबाही से बच सकें। साथ साथ वालिदैन के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के रवैये पर, अपने बच्चे के मज़ाज पर जो है वो तवज्जो दें और साथ साथ वो किस महफ़िल में बैठता है, उसके दोस्त कैसे हैं, इस बात पे भी उन्हें कड़ी नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर के माहौल से नहीं बल्कि बाहर जब डिफरेंट किस्म का जब उन्हें माहौल मिलता है तो वहाँ पर इस तरह की बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो इन चीज़ों को ना सिर्फ नज़र रखें बल्कि अपने बच्चों के साथ रवैया दोस्ताना और शफ़क़त भरा रखें, प्यार से उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएँ और साथ साथ उन्हें यानी ऐसी सरगर्मियों में हेल्दी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें उन्हें मसरूफ़ रखें, जैसे खेल हो गए या तालीमी सरगर्मियाँ, ताकि बच्चों को बुरी सोबत से बचाया जा सके। अगर खुदा न खास्ता किसी का बच्चा जो है वो नशे जैसी बुरी अलामत में यानी कि इसमें पड़ गया है, बुरी आदत में पड़ गया है,
تو اس کا ماہرین سے بر وقت علاج کرانا بہت ضروری ہے. یعنی اس میں ہمیں اپنے بچے کی ہر گھر کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس کے مزاج کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس کے رویے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن جب بدلاؤ آئے تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بچہ نشہ تو نہیں کر رہا. اور اس کے علاوہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر کسی کا کوئی پیارا بیٹی ہو یا بیٹا ہو نشہ کر رہا ہے اور والدین کو پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے بچے کا علاج بھی کرا لیا ہے، تو وہ یعنی کہ ستو پی کے سو نہ جائیں کہ بس ہم نے علاج کرا لیا ہے اور اب بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اب یعنی کہ وہ دوبارہ سے اس سائٹ پہ نہیں جائے گا. تو ایسا یہ آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ جیسے کہ ابتدا میں نے آپ کو بتایا کہ نشہ زہر قاتل ہے، ایک لعنت ہے. ہمارے معاشرے میں نشوئی انسان جو ہے وہ معاشرے کے لیے بوجھ ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس بیماری سے نکل کے بھی آتے ہیں، ان کو محبت، پیار، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو جئیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان پہ کڑی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں کسی ایسے کنٹری میں بھیجا جائے جہاں پر نشہ ممنوع ہے، تو وہ سروائیو کر جاتے ہیں. کیونکہ 95% جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں وہ واپس جو ہے اسی لت میں دوبارہ جو ہے وہ لوٹ آتے ہیں اور گھر والے بھی انہیں پھر ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں احتیاط ضروری ہے کہ اس طرح جو بچے علاج سے نکل کر آئیں تو ان کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کی تھوڑی سی محبت، رہنمائی اور بر وقت احتیاط سے